दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बिशप साहब इसे बहुत अहमियत देते हैं। वो लड़की के अहल खाना से मिलकर मामलात का जायज़ा लेते हैं। कोई रुकावट ना हो तो शादी हो जाती है। शादी की तकरीब में 5 या 600 अफराद शरीक होते हैं। शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को तोहफा देने का रिवाज नहीं है। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने के लिए एक बग्गी में घूमने निकलते हैं। और घूमना भी क्या, वो हर इस घर तक जाते हैं जिसके मकीन इनकी शादी में शरीक हुए थे। नौबहता जोड़ा इनका शुक्रिया अदा करता है और जवाब में मेज़बान इन्हें तोहफा पेश करता है। वो तोहफा जो शादी की तकरीब में इन्हें नहीं दिया गया था। लीजिए, वो तोहफा अब हाज़िर है। जिस बग्गी में ये नौबहता जोड़ा घूमने के लिए निकलता है, वही बग्गी यहाँ की अमूमी सवारी है। जदीद ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने से अमूमन गुरेज किया जाता है। ख़वातीन शादी से कबल सफ़ेद एप्रन पहनती हैं। शादी के वक़्त ये एप्रन संभाल के रख लिया जाता है, जो बाज़ा मर्क बनाया जाता है। शादी के वक़्त लड़के पर लाजम है कि वो मुख्तसर सी अलामती दाढ़ी का आगाज़ कर दे। किसी की लंबी दाढ़ी देखें तो समझ जाएं कि इसकी शादी मुद्दतों पहले कभी हुई होगी। लड़की को सफ़ेद एप्रन में देखें तो समझ लें कि अभी लड़की की शादी नहीं हुई। याद रखें कि आमिशों के यहाँ तलाक या अलहदगी का कोई तसव्वुर नहीं। मियाँ बीवी आखिरी सांसों तक एक दूसरे के अच्छे साथी बन कर रहते हैं। बच्चे पब्लिक स्कूल नहीं जाते, बल्कि अपनी बरादरी के कायम करदा स्कूल का रुख करते हैं। 8वीं तक रवायती तालीम हासिल करने के बाद हुनर सीखते हैं। यहाँ हुनरमंदी को बहुत अहमियत दी जाती है। एक बात जानकर कितना अच्छा लगा, दुकानदार अपनी दुकान पर रखी अशिया की कीमत वहीं लिख देते हैं और साथ ही एक बॉक्स में रख देते हैं। आप मतलूबा चीज़ की कीमत पढ़ें और पैसे बॉक्स में डाल दें। आपने अगर बॉक्स में पैसे कम डाले तो इस पर खफा होने की बजाय समझेंगे कि आपकी कोई मजबूरी होगी, वरना आप तो ऐसे नहीं हैं। जानबूझकर कम पैसे डालें। वाह क्या कहने, डच और अंग्रेज़ी ज़बानें बोलते हैं। ईसाईयत इनका मज़हब है, मगर पूरी बस्ती में कोई चर्च नहीं। इस मकसद के लिए एक माह में 2 बार कोई एक तयशुदा घर मजहबी इबादत रसूमात के लिए अपनी खिदमत पेश करता है। सुबह ही से खाने पकाने और मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस पूरे सफ़र में सायरा मेरी रहनुमा और गाइड थी। सायरा ने हमें बहुत मज़े मज़े की बातें बताई। हर नए लम्हे हैरतों के बहुत से दर खुले, मगर बहुत सी बातों को आइंदा किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। फिल वक्त तो तस्वीरें देखें और मेरे साथ इस मंज़र का हिस्सा बन जाइए, जो पूरी तरह मेरी रूह में तहलील हो चुका है।